recording. They are benthic. Okay. बॉटम में ये मड में अपना घोंसला या ग्रेवल अपना फरो कह लो पत्थरों के बीच में या मड में बरो कर लेता है अपने आप को। एंड फिल्टर फीडिंग है, वहीं पर छान छान के पानी में अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। तो अगर समुद्र की गहराई 1000 मीटर के नीचे चली जाएगी तो वहां वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा ऊपर, इसीलिए किनारों पर मिलते हैं। हैक फिश जो है वो वाटर प्रेशर झेल लेता है, बहुत गहराई में भी मिल सकता है, लेकिन पेट्रोमाइजोन कोस्टल रीजन में मिलेगा। ठीक है, ज्यादा गहराई नहीं, अप टू 300 मीटर। और हैक फिशेज 2000 मीटर की गहराई में भी नीचे बॉटम पर मिल सकते हैं। आ रहा समझ में? यस सर। यस सर। तो इसमें लैम्प्रे में अब 2 तरह के चैलेंज आ गए, इसको लाइफ में झेलने पड़ेंगे। जब ये सी वाटर में रह रहा है और जब फ्रेश वाटर में रह रहा है। सी वाटर में रह रहा है तब इसके एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में इतना है आयनिक कंसंट्रेशन, एंड व्हेन इट इज इन फ्रेश वाटर then ionic concentration is around 3 in the exterior medium. So it will employ different mechanisms to combat this challenge for them. कैसे करता है? सबसे पहले तो 2 कंडीशन लीजिए इन सी वाटर। ओके, हाउ दे मैं थोड़ा फिगर बनाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ बनेगा यस, और फ्रेश वाटर भी यहाँ हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ, इफ आई गिव यू एनिमल, सपोज करो ये कॉर्डल फिन है, आउटसाइड इज पता है पेट्रोमाइजोन का कितना होगा 1/3 to 1/4 ऑफ द सी वाटर। एक्चुअली में पेट्रोमाइजोन बॉडी फ्लूइड ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ इज रेंजिंग फ्रॉम 225 से 265। ओके, तो इसको आप यहाँ ये रेंज लिख दिए, तो इसको फ्रेश वाटर लिखो। क्यों हम बताएंगे अभी। फ्रेश वाटर। अब इसके पहले जान लीजिए इसका लाइफ साइकिल फिर से थोड़ा सा याद कीजिए कि अमोसिट लार्वा है लार्वल स्टेज, इसके पहले प्रो लार्वल स्टेज है। सपोज करो दिस लार्वल स्टेज, दिस अमोसिट लार्वा इज देयर इन फ्रेश वाटर। व्हाई? बिकॉज मेल एंड फीमेल्स दे हैव discharged their gametes in fresh water, they have released, so external fertilization has happened in fresh water, so zygote will also develop in fresh water। अमोसिट larva develop हुआ, and this amosit larva is completely, this larva is living in fresh water। If you place this amosit larva in the sea water, I'm talking about the Androdomus पेट्रोमाइजोन स्पीसीज। और यहाँ पर आपको एग्जांपल बता दें, सारा डिस्कशन जो कर रहे हैं पेट्रोमाइजोन मैरिनस के संदर्भ में, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिलता है। तो ठीक है, अब यहाँ से आप, क्योंकि अभी तक
41 petromyzon species we know, around 41 यानी लैम्प्रे की स्पीसीज है। इस 41 में से 18 पैरासिटिक है, 18 स्पीसीज पैरासिटिक है at some point in their life cycle. Means they will feed on, they will suck the blood from feces, they will attach to the body wall of feces. These are parasitic. इस पैरासिटिक में भी सिर्फ 9 जो है वो माइग्रेटरी है। माइग्रेटरी में दोनों तरह के हो सकते हैं, एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस। ओके, नो नो, इसको थोड़ा करेक्ट करो। 9 माइग्रेटरी नहीं, 18 का 18 माइग्रेटरी है, 18 पैरासिटिक है, ये सब माइग्रेटरी है। इसमें से 9 एनाड्रोमस है और 9 कैटाड्रोमस है। और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें इतना अभी तक पता चला है। तो 41 स्पीशीज में 9 कैटाड्रोमस, 9 ये। So due to this high variety of lamprey species and lack of common studies across multiple species, categorizing lamprey osmoregulatory mechanisms into a single model is challenging. ठीक है, इतना ही नहीं, ये फ्रेश वाटर और सी वाटर के बीच में माइग्रेट भी करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्पीसीज को लेके चलेंगे, वो कि पेट्रोमाइजन मेरिनस है। ओके, तो अब देखिए लाइफ साइकिल इसका। गैमिट कहाँ हुआ? फ्रेश वाटर में, एंड अमोसिट लार्वा बने आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्रेश वाटर। अमोसिट लार्वा यहाँ 10 साल तक रहा, 10+ years डेवलप हुआ, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होगा when favorable condition comes. जब उसका मर्जी किया। अब कब आता है 10 साल में फेवरेबल कंडीशन? उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, वी डोंट नो। मेटामॉर्फोसिस हुआ। मेटामॉर्फोसिस ये भी हो रहा है फ्रेश वाटर में। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस जुवेनाइल्स, एडल्ट फॉर्म जैसा दिख रहा है लेकिन छोटा है, मिनिएचर फॉर्म, उसको जुवेनाइल कहते हैं। जुवेनाइल्स फॉर्म ये भी फ्रेश वाटर में है। अब जुवेनाइल माइग्रेट करके जाएगा सी वाटर में, एंड इट विल चेंज डेवलप देयर इन द फॉर्म ऑफ एडल्ट, और वहां वो 3 साल तक रहेगा। फिर सी वाटर से 3 साल तक पूरा पैरासिटिक लाइफ है, खून चूसा, ओवरी और टेस्टिस डेवलप हुए अच्छे से, सेक्सुअली मैच्योर हुआ, they will return in fresh water and they will discharge their gametes and adults will die. ये हो गया लाइफ। यहाँ पैदा हुआ, चला, डिस्चार्ज किया गैमेट एंड दे आर डाइंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ अमोसिट लार्वा को कितना फेस करना पड़ रहा है इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में है माइनस अराउंड 3। यहाँ सी वाटर में इसको फेस करना पड़ेगा एडल्ट को, या जुवेनाइल से ही स्टार्ट कर लो, जुवेनाइल गया सी वाटर में, इसको अराउंड 1000। फिर एडल्ट लौटेगा फ्रेश वाटर में, तब उसको चैलेंज कर फिर फेस करना पड़ेगा अराउंड 3।
एडल्ट को। तो देखिए ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पर दो कंडीशन हो गया, एक फ्रेश वाटर में कैसे हो रहा है और एक सी वाटर में कैसे हो रहा है। फ्रेश वाटर में ऑस्मो रेगुलेशन कौन कर रहा है, कौन कौन कर रहा है, अमोसिट लार्वा कर रहा है फ्रेश वाटर में, ओके, एंड दिस एडल्ट एंड जुवेनाइल्स आर आल्सो डूइंग। एडल्ट भी मेटामॉर्फोसिस तो चल रहा है इसी के अंदर ही, ये तो प्रोसेस का नाम लिखे यहाँ, एनिमल तो ये हुआ। तो यहाँ इसका फ्रेश वाटर में एक तरह से रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है अमोसिट लार्वा का, जुवेनाइल का, और एडल्ट का सी वाटर में, और एडल्ट का सी वाटर में हो रहा है और फ्रेश वाटर में हो रहा है। एडल्ट दोनों जगह, दोनों एडवर्स उल्टा कंडीशन है। यहाँ पर फ्रेश वाटर में पानी की मात्रा ज्यादा है, सॉल्ट कम है, सी वाटर में पानी की मात्रा कम है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो और ये जो अर्ली फेज ऑफ द लाइफ है इसका अमोसिट लार्वा, इट इज एक्सक्लूसिवली इन फ्रेश वाटर। अमोसिट लार्वा तो नहीं आया सी वाटर में, इसको कभी भेंट नहीं हुआ, तो अमोसिट लार्वा इज हमेशा जब तक लार्वल स्टेज में है इसको ये चैलेंज है, ठीक है। तो अमोसिट लार्वा का होता है 225 बॉडी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, एंड जुवेनाइल एंड एडल्ट का होगा अराउंड 265, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं 225 से 265, इसलिए सी फ्रेश वाटर में। और सेम मैकेनिज्म है, अमोसिट लार्वा भी यही कर रहा है, एडल्ट भी सेम काम कर रहा है। अब वो क्या क्या कर रहा है यहाँ हम बताएंगे। इसलिए इन फ्रेश वाटर अमोसिट लार्वा अमोसिट लार्वा प्लस क्या कर रहा है अरमान, लाइन क्यों डाल, काट क्यों रहे हो बेटा, अमोसिट लार्वा प्लस एडल्ट, ये दोनों सेम मैकेनिज्म करेंगे, इसलिए इनको ग्रुप कर लिए इन फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में वी विल डिस्कस क्या क्या करेंगे ये। आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ओके, ठीक। इनके पास क्या चैलेंज है, पहले तो कंडीशन देखिए, देयर आर टू फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग। एक हो गया एक्टिव, आप सुने होंगे, पढ़े होंगे अगर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट अकर्स बिकॉज ऑफ द फोर्सेज ऑफ नेचर, फिजिकल फोर्सेज जो नेचर के फंडामेंटल लॉज है, फोर्स है, जैसे कि ग्रेविटेशन और ये सब, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फंडामेंटल फोर्सेज है, नेचर के रूल्स है। उसी तरह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होना इज ट्रांसपोर्ट होना इज द नेचुरल फेनोमेना, हाई से लो की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ऊपर से गेंद को लुढ़काओगे तो नीचे लुढ़केगी, ऊपर नहीं जाएगी, फंडामेंटल लॉ है नेचर का। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप होगा बिकॉज ऑफ द, सो दिस इज पैसिव प्रोसेस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। मीन्स पैसिव में क्या हो रहा है, along with the concentration gradient,
धारा के साथ वाली दिशा में। और अगर यही उल्टा हो गया, लो से हाई की तरफ अगर करना पड़ा, यहाँ पर रिक्वायर्ड लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर ट्रांसपोर्ट करना पड़ा, तो देन इट विल नीड एनर्जी फॉर इट, वर्क करना पड़ेगा। सो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी दो चीज को ध्यान रखना, जब बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव प्रोसेस, तो समझना इसमें एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये करना पड़ रहा है पेट्रोमाइजोन को, और यह प्रकृति पेट्रोमाइजोन के साथ कर रहा है, अपने आप हो रहा है। तो इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट को कंपनसेट करने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए लैंप ब्रेक के गिल, स्किन, किडनी, माउथ, बक्कल कैविटी, ये सब सहायक है, ये सारे ऑर्गन्स। सी कैसे इसको मिटा दें इतना। Yes, sir. पहले आप पैसिव पर ध्यान दीजिए, जो कि प्रकृति इसके साथ कर रही है। क्या कर रही है? ये कहाँ पर है? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर का क्या स्ट्रेंथ है? अराउंड 3। इसके बॉडी फ्लूइड का कितना स्ट्रेंथ रहना चाहिए? ये मेंटेन कर रहा है इन अमोसिट लार्वल स्टेज 225 एंड इन द एडल्ट स्टेज 265। दोनों में से जो भी कंडीशन हो, इसको कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वाटर यहाँ पर सिर्फ 3 की मात्रा है, तो इधर वाटर इज हाई। Okay, water concentration is more here. So water will try to take the entry into its body, and it not try, it takes the entry into its body through skin. Skin is not keratinized, बता चुके हैं, skin is mucus, outermost layer is alive. So exchange and transport will take place through skin. Skin is involved in respiration also here. So water will take the entry into its body. डैश डैश लाइन जो बना रहे हैं, दैट मीन्स ये पैसिव हो गया। ठीक है, पैसिव प्रोसेस के द्वारा वाटर इज कमिंग इनसाइड, वाटर इन फ्लक्स। समझ में आया क्यों? अंदर में कंसंट्रेशन 225 हो चाहे 265 हो, बॉडी फ्लूइड का, सॉल्ट का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, दैट मीन्स वाटर इज लेस इन द बॉडी। और बाहर है 3 है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक concentration, so water is more. Here concentration of water is more, but the concentration of the salts and solutes are less. Here concentration of salts are more, but concentration of water is less. और बाहर में इसका ठीक उल्टा, water is more, but salt is less. तो इस वजह से वाटर बाहर, वाटर इन, ये तो रोकेगा नहीं पानी को अंदर आने से, इसकी रोक नहीं सकता है, तो ये अंदर आएगा वाटर का। कौन है? क्या समझ में नहीं आया? बोलो सर। ये मतलब कि कहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा रहा सॉल्ट का, कहाँ पे कम रहा है? ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस नहीं समझे हो कभी? पढ़ाए हैं इतना बार, पढ़ाए 2-3 बार, बताए भी हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब +2 में पढ़े हो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। यस। क्या होता है ऑस्मोसिस? अभी हम क्या बताए? फंडामेंटल लॉ है, से लोअर, ठीक, ऑफ सॉल्यूट्स। So this will transport from higher concentration to lower concentration. So now see water, this solution is
बॉडी का सॉल्ट कंसंट्रेशन इज 225 और बाहर में है 3. सो दिस सॉल्यूशन आउटर मीडियम इज हाइपोटोनिक और नॉट? Yes, sir. Hypotonic in comparison with the solution present inside the body. So if you place or an object in an hypertonic solution and this object allows, if it allows the entry, ऐसा इसमें property है semi permeable membrane है, if it allows the entry of water, if water can easily go and come out, then water will take entry. Hypotonic है अंदर, बाहर solution तो, and this will swell. तब तक स्वेल होगा जब तक ये बर्स्ट नहीं कर जाए. तो वाटर विल कम इनसाइड. बाहर में फ्रेश वाटर में है तो यहाँ पानी ज्यादा है, सॉल्यूट कम हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, और यहाँ सॉल्ट कम है एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में, चूंकि 3 ही है मात्रा और बॉडी में इतना मेंटेन करके ये रख रहा है शुरू से, तो सॉल्ट कम हुआ एक्सटर्नल मीडियम में और पानी ज्यादा हुआ. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और अंदर में सॉल्ट ज्यादा है, पानी कम है, Salt इसी ज्यादा है. कंपैरिजन में एक्सटीरियर मीडियम के कंपैरिजन में. तो पैसिव फोर्सेज अपने आप स्वतः ही हो रहे हैं कंटिन्यूअसली इसके बॉडी में. इसके साथ जब ये मरीन फ्रेश वाटर में रह रहा है, वाटर इज टेकिंग द एंट्री वाया इट्स बॉडी वॉल इनटू इट्स बॉडी. वाटर इनफ्लक्स हो रहा है. अब आया समझ में? ये क्या नहीं समझ में आया? Yes, I have it. सिंपल प्रोसेस है. अब देखिए सर दूसरा इसकी तो बॉडी फिर स्वेल हो जाएगी. हाँ, अगर ये कुछ नहीं करे, चुपचाप बैठा रहे, मर जाए अगर ये, तो ये बॉडी स्वेल कर जाएगा, फूल के फट जाएगा, चिथरा चिथरा हो जाएगा. हैग फिश के साथ यही डिफिकल्टी है. इफ यू प्लेस हैग फिश इन फ्रेश वाटर, हैग फिश का अंदर 1152 फ्रेश वाटर में 3 में डाल दिए इसको, तो कितना इसका अंतर हो गया? यहाँ तो 225 ही है और 3 का है. ठीक है, तो इतना ये हैग फिश नहीं कर रहा, इसलिए दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन. इतना अंतर है. तो हैग फिश को अगर फ्रेश वाटर में डाल दोगे तो हैग फिश विल डाई क्विकली. सुने हो कभी कोई आदमी, एक न्यूज में आया था पहले, एक आदमी, 1-2 दोस्तों ने बाजी लगाई, 1 किलो नमक कौन खा जाएगा 1 घंटा के अंदर. एक तो हार गया बाजी, दूसरा जीत गया, लेकिन वो मर गया जीतने के बाद. क्या किया? 1 किलो नमक को 1 बाल्टी के पानी में घोर लिया और उसके बाद पीने लगा और खत्म होने से पहले ही वो लुढ़क गया. क्या हुआ उसके साथ? हमारा बॉडी का जो ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में वो नमक ले लिया, और इंटरनल स्किन पर तो है नहीं, आपके स्किन पर, हाथ पर अगर नमक गिर जाए तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा. लेकिन वही नमक से अगर मुंह धो, मसूड़ा आपका श्रिंक कर जाएगा, उससे पानी निकल जाएगा बहुत, क्योंकि बाहर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है, और outer lining is not made up of dead cells or keratinized of the mucosal internal lining, so water will come out. तो जब उसने नमक का पानी पिया, उसके एलिमेंट्री कैनाल गट में गया और क्या हुआ? वो पूरा पानी को सोख लिया एलिमेंट्री कैनाल से, और सॉल्यूट जो है बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, सॉल्यूट चला गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? उसका पूरा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का बैलेंस इन द ब्लड वो गड़बड़ हो गया. सोडियम बहुत ज्यादा हो गया, क्लोराइड बहुत ज्यादा हो गया, हार्ट फेल्योर हो गया. नहीं भी हार्ट फेल्योर होगा तो भी अदर काउजेस, सारा नर्वस सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, सब उसका, किडनी सब डैमेज हो गया क्विकली. ओके, और इसका उल्टा सिचुएशन यहाँ पर है. हैग फिश को अगर पानी में डाल दें तो इसके अंदर का बॉडी का फ्लूइड बहुत नमकीन है, इतना नमकीन है. यहाँ तो बहुत नमकीन पी लिया, ये नमकीन में ही बॉडी फ्लूइड रहने के लिए दे आर एडेप्टेड, दे आर मेड फॉर. देन क्या होगा? बॉडी विल स्वेल,
वाटर विल टेक एंट्री, बॉडी विल स्वेल, और ये फट जाएगा मिक्सिंग, चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा, इसका मर जाएगा, फिर भी छूटा रहा तो ये सड़ेगा, फिर डिस्ट्रॉय होगा। आए समझ में? Yes, sir. यस सर। तो देखिए इसको क्या चैलेंज आया। अब हैगफिश को हम बता दें, दे आर एक्सक्लूसिवली इन मरी, तो कोई दिक्कत नहीं। बाहर और अंदर का जो सॉल्यूशन है, दे आर ऑलमोस्ट आइसोटोनिक। नाउ सी, यहाँ पर फिर सिर्फ एक ही यही पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर में सॉल्ट ज्यादा है, तो सॉल्ट, इसको डैश डैश कर लो, पैसिव फोर्सेस को डैश डैश से दिखाएंगे और एक्टिव को सॉलिड लाइन से, तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे अच्छे से। क्योंकि अंदर में सॉल्ट ज्यादा है, बाहर के बनिस्पत बाहर 3 ही है, तो आयंस विल कम आउट, सो देयर विल बी लॉस ऑफ आयंस, मोनोवेलेंट डाइवेलेंट सब आयन का लॉस होगा, जिसका भी कंसंट्रेशन बाहर कम है अंदर के बनिस्पत। तो बाहर तो बहुत अंदर तो है ही ज्यादा, वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो वो अंदर घुसा, और आयन का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो बाहर निकला। ये पैसिव फोर्स इस पर कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है कि पानी में हमेशा 24 घंटा ये प्रक्रिया सतत चल रही है, हमेशा चल रहा है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेगा, अपने ऑर्गन्स की मदद से, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जो डेवलप हुए इवोल्यूशन में, जिससे इनको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिस एनवायरनमेंट, ये थ्योरी पर खरा उतरेगा। ये क्या क्या करके हम बताए, ये अभी इस स्टेज में फ्रेश वाटर के लेवल पर इसको मदद करेंगे। इसमें देखो, ये गिल, स्किन और आपका किडनी, इसका ये तीनों ऑर्गन्स जो है कॉमन है। सी वाटर में भी मदद करेंगे, लेकिन सी वाटर में ये प्लस हो जाएगा, इसके अलावा भी कुछ है बताएंगे, जैसे बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, ये सब। ठीक है, तो इसमें गट भी जोड़ लो, गट, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गट का, एलिमेंट्री कैनाल का। गिल, स्किन, गट, किडनी। देखिए क्या करता है, क्योंकि कंटिन्यूअस लॉस ऑफ आयंस हो रहा है और ये वाटर को चैनलाइज कर रहा है, 2 तरीके से करता है चैनलाइज। मुंह से पानी पिया, बक्कल कैविटी से पानी अंदर लिया, और ये सारे पानी को गिल से निकाल दिया। ठीक है, अमोसिट लार्वल स्टेज पर आपको याद होगा वेलम जो है इसका इज प्रॉपरली डेवलप्ड एंड इट कैन गार्ड, velum is properly developed and the velum can guard both respiratory and alimentary tract. तो ये क्या करेगा, इस समय एलिमेंट्री ट्रैक्ट को वेलम रोक देगा, उधर पानी जाने नहीं देगा गट में, सबको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भेजेगा पानी, क्योंकि पानी की मात्रा बाहर कम, पानी में सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भेज दे ये पानी तो क्या होगा, इनर सरफेस से भी, इनर एलिमेंट्री कैनाल के इनर सरफेस से भी वाटर एब्जॉर्ब होके बॉडी को स्वेल कर देगा, बाहर से तो हो ही रहा है। तो ये मुंह को, इसोफेगस को वेलम से बंद करके रखता है, और जो पानी यहाँ मुंह से लिया उसको गिल स्लिट से बाहर निकाल दिया, गैसियस एक्सचेंज करा रहा है यहाँ पर गिल से। और गिल से जब पानी बाहर निकल रहा है तो ये गिल से, यहाँ से पानी निकाल रहा है गिल। गिल एक और इंपॉर्टेंट काम करता है इसके साथ साथ, सॉलिड लाइन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये। गिल अपटेक्स एक्टिवली सोडियम एंड क्लोराइड आयंस,
और गिल अपटेक किया वो बाहर से, बाहर बहुत ही कम है कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इट एब्जॉर्ब्स और उसको ब्लड में डाला इसके, और कंटिन्यूअस लॉस ऑफ आयंस हो रहा है इसको कंपनसेट करने के लिए। ठीक, और आप ये सोचिए कि 225 से 265 मेंटेन करने के लिए इसका यूरिन कैसा होना चाहिए। कंडीशन क्या है, बाहर पानी ज्यादा है, पानी का गेन हो रहा है और आयन का लॉस हो रहा है, और जबकि मेंटेन इसको इतना करना है, तो इसके यूरिन को हाईली डाइल्यूट होना चाहिए और हाई वॉल्यूम होना चाहिए। हाई वॉल्यूम ऑफ यूरिन होगा तब क्योंकि वाटर इज कंटिन्यूअसली कमिंग इनसाइड, तो अगर यूरिन से ये पानी नहीं निकालेगा तो स्किन से भी पानी आ रहा है, मुंह से जो आ रहा है पानी वो तो गिल स्लिट से बाहर निकल जा रहा है उसी समय, लेकिन स्किन से जो आ रहा है वो कहाँ जाएगा पानी, ये पानी कहाँ जाएगा, तो ये ब्लड में आ रहा है डायरेक्ट, तो ब्लड से जो भी फिल्ट्रेट हो रहा है, फिल्ट्रेट में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इज नॉट टेकिंग प्लेस, वाटर पूरा का पूरा बाहर हाई वॉल्यूम में निकल जा रहा है, but the reabsorption of salt is taking place in kidney। उस यूरिन से सॉल्ट को खींच लिया क्योंकि मेंटेन करना है इसको सॉल्ट का कंसंट्रेशन, क्यों सॉल्ट को एक्सक्रीट करेगा वो। ठीक, इसीलिए यूरिन जो है इसका हाईली डाइल्यूट है इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट्स। हाँ, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, अमोनिया इसका रहेगा, और हाई वॉल्यूम। गिल अपटेक किया, एक एक्टिव फोर्स ये रहा। दूसरा, ये जो खाना खाएगा यहाँ से म्यूकस में जब लपटाएगा इसका और फिर इसोफेगस में एंट्री होगा, थ्रू दैट फूड आल्सो इट विल टेक अप आयरन, so gut will absorb and this is active process। सब प्राणियों में हो रहा है, हम में भी हो रहा है, सब में हो रहा है, इसका भी एलिमेंट्री कैनाल जो भी खाना खा रहा है वो गट एब्जॉर्ब कर रहा है, गट इज एब्जॉर्बिंग आयंस आपका ड्यूरिंग फीडिंग, and this is the third active process which kidney is doing। तो गिल का रोल हो गया, इसमें स्किन का रोल हो गया, स्किन से पैसिवली आ रहा है, स्किन हेल्प नहीं कर रहा है, स्किन जो है लाचार है, तो ये सब मिलके हेल्प कर रहा है। ठीक है, दीज आर इन्वॉल्व बेसिकली। तो स्किन को आप इससे निकाल, ये मदद करने वाले, ये ऑस्मोरेगुलेटरी में, लेकिन सबको इंक्लूड कर लो, कौन कौन इन्वॉल्व है। गिल इन्वॉल्व है, गिल इज एक्टिवली टेकिंग अप आयंस to compensate the loss of ions. To compensate this loss of ions, urine is also dilute। पहले क्या हुआ, फिल्ट्रेट में भी इतना कंसंट्रेशन है आयंस का, फिर उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगा जिससे यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, और गट से भी ये आयन अपटेक कर रहा है, गट इज ऑल्सो एब्जॉर्बिंग आयंस ड्यूरिंग फीडिंग। तो एंट्री मार रहा है गट से और गिल से आयंस का, और लॉस हो रहा है आयंस का थ्रू द स्किन, स्किन से बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, तो गिल से भी ये कंटिन्यूअस अपटेक भी कर रहा है, गट से भी अपटेक कर रहा है, और ठीक है, और यूरिन से ये फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब कर रहा है वो आयंस को फिर से, और हाईली डाइल्यूटेड। तो सब मिला के ये इस तरह से अपने बॉडी का osmotic strength, amosit larva and adult both they are maintaining। amosit larva is maintaining 225 and adult is maintaining 265। इसका यूनिट है मिलीऑस्मोमोलर, ऑस्मोल ऑस्मोल पर केजी या पर लीटर भी लिख सकते हैं।
क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, मीन्स 1 लीटर पानी का वजन 1 किलो होगा। ठीक है, डेंसिटी 1 होता है वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो केजी लिखो चाहे लीटर लिखो। दोनों ही चीजें। आया समझ में स्टूडेंट्स ये प्रोसेस? How osmoregulation sir. is happening in fresh water for both ammosit larva and adult. ठीक है, एडल्ट का 265 है, अमोसिट लार्वा का 225, और दोनों सेम मैकेनिज्म से ओस्मो रेगुलेट कर रहे हैं आयन और वाटर को। ओके, क्योंकि ये यूरिन बना दिया हाईली डाइल्यूट एंड हाई वॉल्यूम। ठीक है, किसी का वीडियो ऑन है? इतना समझे स्टूडेंट्स? आगे चले। फ्रेश वाटर हो गया, सी वाटर Yes, में sir. जाए। Yes, sir. सी इसी पिक्चर पर एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सी वाटर एंड इसका स्ट्रेंथ है, ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ इज नियर अबाउट 1000। अब ये सिचुएशन हो गया उल्टा, आदि इसका पलट गया। क्या होगा? पैसिव फोर्सेस पहले देख लो कौन कौन वर्क करेंगे। बाहर में अब पानी हो गई कम मात्रा में, वाटर हो गया लेस, और सॉल्ट हो गया ज्यादा। फ्रेश वाटर में क्या था? पानी ज्यादा था, सॉल्ट कम था। यहाँ पर वाटर कम है, सॉल्ट ज्यादा है, बनिस्पत किसके? बॉडी फ्लूइड के। बॉडी फ्लूइड सेम है, तो यहाँ पर अमोसिट लार्वा का मिटा दो, अमोसिट लार्वा सी वाटर में है नहीं, इसलिए 225 नहीं 265 हुआ। शुक्रिया, म्यूट करो। ठीक, अब देखिए वाटर कम है, सॉल्ट ज्यादा है, तो पैसिव प्रोसेस जो है उसमें क्या होगा? आयन का लॉस होगा कि गेन होगा? और वाटर का गेन होगा कि लॉस होगा? अक्रॉस स्किन, चारों तरफ से इसका। बताओ, अगर समझे पहला वाला तो ये बता दोगे फट से। नहीं समझ में आया?